फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के हमारी दुनिया अध्याय 10 बिहार दर्शन 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 के बच्चों में यह जानकर खुशी का ठिकाना ना रहा कि अगले रविवार को वे सब सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब घूमने जाएंगे। शिक्षक ने बताया कि कल प्रधानाध्यापक इस संबंध में बातें करेंगे। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक ने वर्ग 6 के बच्चों को अपने कक्ष में बुलाकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। राकेश अपनी उत्सुकता न रोक सका और पूछ बैठा, सर, हम लोग वहाँ क्या रेलगाड़ी से जाएंगे? देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आयत बना हुआ। सितंबर और मई महीने में शैक्षिक परिभ्रमण पर जाने से पहले महत्वपूर्ण सामानों की सूची बनाइए। यहाँ पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम लोग ने एक बस किराए पर ले रखी है और बस से ही हम लोग सासाराम में मकबरा देखेंगे तथा वहीं से पटना पहुँचेंगे। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को उस दिन स्कूल ड्रेस पहनकर तथा एक डायरी कलम के साथ आने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों को 3 समूह में बांट दिया और निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह के बच्चे देखे गए स्थलों के संबंध में प्राप्त जानकारियों और सूचनाएं नोट करेंगे। सब बच्चे क्या के परिभ्रमण से लौटने के बाद बड़े समूह में इनकी चर्चा की गई। जितना चीज़ देखें, जहाँ जहाँ भ्रमण किए देखें, सभी चीज़ पर क्या करे विद्यार्थी लोग सब चर्चा करने लगे। निर्धारित समय पर सभी बच्चों ने पहले से तय दर्शनीय स्थलों को देखा। शनिवार के दिन विद्यालय की बल सभा में प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार समूह के बच्चों ने बड़े समूह को बताया कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। यह कहकर समूह को ने अपनी बात समाप्त की। ये क्या है? गोलघर। देखिए, पटना का गोलघर। सभी बच्चों ने तालियों बजाकर स्वागत किया। अब समूह ख की बारी थी। समूह ख की ओर से रीता ने कहना शुरू किया, हम लोग दोपहर के समय पटना पहुँचे और सबसे पहले गोलघर देखने गए। नोट जो किया था, कैसे कैसे गए, कैसे कैसे आए, वही चीज़ को नोट किया गया है। ठीक, यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। कौन? गोलघर। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन जॉलस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडार के उद्देश्य से करवाया था ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर ले लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई हैं। हम सब सीढ़ियों चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुँचे। वहाँ से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से ही बहती है। दूर पूरब में ये पटना संग्रहालय है, पटना का। गांधी सेतु दिखाई पड़ता है।
जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। इतना कहकर रीता चुप हो गई। उसी समूह के रवि ने बात आगे बढ़ाई। गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा था और बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन राजस्थानीय शैली में बना है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। ये तोपें अंग्रेजी शासन की है। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा जो लगभग 5,000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियों, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु, उपयोगिता लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं को स्मृति के रूप में रखा गया है। हाँ, संग्रहालय में रखी किसी वस्तु को कभी छूना नहीं चाहिए। वहाँ हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी थीं। हर कमरे में दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी था। हम सबने घूम घूम कर पूरा संग्रहालय देखा। संग्रहालय देखने से इतिहास की समझ बनती है, रवि ने कहा। सबने ताली बजाकर स्वागत किया। शिक्षक ने अब सुंदरलाल को बोलने का इशारा किया। ये क्या है पता है? तख्त हरमंदिर साहिब पटना सिटी का है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरु गोविंद का मंदिर है। सुंदरलाल ने कहना शुरू किया। हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखें। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुरुद्वार कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वार भव्य है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने वाले आते हैं। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रखकर गए। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था और गुरुवाणी पढ़ी जा रही थी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है, जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शाम हो गई थी। हम लोग बस में बैठकर घर लौट गए। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर इन सबको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए धन्यवाद दिया और आपस में इन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करने लगे। सब बच्चा चर्चा करें। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।